नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी की बड़ी बैठक में नीतीश कुमार पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी की बैठक में कुर्सी ढूंढते रहे अश्विनी चौबे। तेजस्वी बोले, चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन गया है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर महागठबंधन की नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। चिराग के पास इस्तीफा देने का अनुभव नहीं, नीतीश मांझी पर एलजेपीआर का तंज। शिव के बाद लालू यादव ही जिंदा भगवान हैं, आरजेडी की महिला एमएलसी का दावा। रीतलाल की पत्नी बोली, वरीय अधिकारी मेरे पति को मारना चाहते हैं। पटना में डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर भारी बवाल। दरभंगा में ट्रक ने 12 लोगों को रौंदा। पटना समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के ज्ञान भवन में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने भाजपा और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज स्थापित हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता में बने रहना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक का गरिमामयी जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसी नीतियां बनाना जिनमें हर वर्ग का विकास हो। वहीं बैठक में लालू के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर आज पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व सांसद अश्विनी चौबे मंच पर पहुंचे। वो बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने लगे, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। इसके बाद वे नाराज होकर मंच से नीचे उतरे और बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे कार्यक्रम से निकल गए। अश्विनी चौबे ने बाहर निकलते वक्त कहा कि व्यक्तिगत कार्य से मैं अभी जा रहा हूं, बाद में आने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ही कहा जाने लगा कि गुस्से में लाल होकर अश्विनी चौबे मीटिंग छोड़कर चले गए। वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला है, वहां विपक्ष अगर चुनाव आयोग से मिलना चाहता है तो चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। चुनाव आयोग संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने खुद चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया है। भाजपा, नीतीश कुमार चुप है, ये लोग हार रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग पीछे से उनकी मदद कर रहा है। ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, एक जगह चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर महागठबंधन के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। आरजेडी की ओर से सांसद मनोज झा, अभय कुशवाहा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, सांसद जयराम रमेश और लेफ्ट की ओर से डी राजा, जॉन ब्रिटास और दीपांकर भट्टाचार्य शामिल रहे। विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपीआर का जेडीयू और हम के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। लोजपा रामविलास के जमुई सांसद अरुण भारती ने एक्स पर लिखा, बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान के पास नहीं है। उन्होंने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए। अरुण भारती ने एक वीडियो संदेश जारी कर पार्टी के भीतर चल रही रणनीति और जनता की अपेक्षाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान अब राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएं और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आरजेडी की विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर ने लालू यादव की तुलना भगवान शिव से करते हुए जिंदा भगवान बता दिया है। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने कहा कि एक शिव तो बाबा साहब अंबेडकर थे जो चले गए, लेकिन दूसरा शिव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, जो हमारे जैसे गरीबों के लिए जिंदा भगवान हैं। उन्होंने कहा कि इस धरती पर बहुत सारे वीर पैदा हुए, लेकिन महावीर की जगह किसी ने नहीं ली। बहुत सारे पुरुष पैदा हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के स्थान कोई नहीं ले पाया। आगे कहा कि बहुत सारे राजनीतिक
पैदा हुए, लेकिन कृष्ण का स्थान किसी ने नहीं लिया। बहुत सारे मर्यादा वाले पुरुष पैदा हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं ले पाया। उसी तरह बहुत सारे MP, MLA, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब पैदा ले लिए, लेकिन बाबू लालू प्रसाद का स्थान न कोई लिया है और न कोई लेने वाला है। राजद विधायक रीतलाल यादव की पत्नी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को मारने की साजिश हो रही है। अब रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने पटना में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद रिंकू देवी ने कहा है कि एक वरीय अधिकारी उनके पति को मारना चाहते हैं। हालांकि रिंकू देवी ने वरीय अधिकारी का नाम नहीं बताया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए रिंकू देवी ने कहा कि कहीं से कोई जगह नहीं मिला तो इनके पास मिलने के लिए आए हैं। हमने विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि मेरे पति माननीय हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मेरे घर में पुलिस रात में आती है और चार दीवारी कूद जाती है। इसे देखते हुए आप हमारी कुछ मदद करें। रिंकू देवी ने कहा कि हमें उम्मीद है, इसलिए हमने गुहार लगाई है। डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ पुलिस वालों के पास लाठियां नहीं थी, उन्होंने छात्रों को लात घूंसों से पीटा। पटना कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन सुबह शुरू हुआ था। सभी CM हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें डाकबंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग कर रोका था। डाकबंगला चौराहे पर छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझाया, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही थी। बारिश के बीच भी छात्र डटे रहे। फिर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। मौके पर वाटर कैनन की गाड़ियां भी मंगवाई गई। इस दौरान छात्रों ने बीजेपी की सांसद की गाड़ी के सामने नारेबाजी भी की। दरभंगा में तेज रफ्तार हाईवा ने अलग अलग जगहों पर 7 लोगों को रौंद दिया। करीब 4 किलोमीटर के दायरे में ड्राइवर लोगों को रौंदता रहा। घटना से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर और खलासी की पिटाई की। हाईवा की हरकत देख कुछ लोग बाइक से उतरकर उसका पीछा करने लगे। पीछा करते देख चालक ने रफ्तार और बढ़ा दी। हाईवा लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के रहमतगंज मोहल्ले तक पहुंचा। सामने से आ रही एक ट्रक के कारण उसकी रफ्तार धीमी हुई। पीछा कर रहे लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। गाड़ी से उतारकर बीच सड़क पर उसकी जमकर पिटाई की। करीब आधे घंटे तक दोनों की पिटाई होती रही। चालक का चेहरा खून से लथपथ हो गया। कुछ लोगों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। रोहतास के नौहट्टा स्थित महादेव खोह वाटरफॉल में अचानक पानी बढ़ गया है। पानी की रफ्तार देख आसपास के दुकानदार अपने अपने दुकान छोड़कर भागने लगे। पानी देख टूरिस्ट भी वहां से चले गए। इधर पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर और किशनगंज में बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। वहीं अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा, हालांकि बादल छाए रहने की उम्मीद है।